वालेकुम। इस वक्त जो सूरत हाल ममलकत खुदादाद में चल रही है, किसी तरफ से बात तो ये आ रही है कि जी हालात बिल्कुल ठीक है, समरी आने वाली है, मामलात जो है वो नॉर्मलाइज हैं और ये सिलसिला इसी तरह से चलता है और इसी तरह से ही चलता रहेगा। और तारीख़ जो है वो ये बताती है कि जी समरी आती है, समरी जाती है, समरी रोकी जाती है, समरी पर दस्तखत होते हैं और इस तरह से अपॉइंटमेंट का सिलसिला जो है वो चलता है। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और गुज़िश्ता 2-3 दिन का अगर आप जायज़ा लें तो हालात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं है। जिस तरह से अमूमन समरी चला करती है और नाम दिए जाते हैं, उस तरह से नाम आ नहीं रहे। अब इसके पीछे क्या वजह है, उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। बहुत सारे लोग बैरून मुल्क बैठ कर भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान पर भी बैठ कर बात कर रहे हैं, बहुत सारे रिटायर्ड हजरात भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा एक कहानी की सूरत में बताना चाहूँगा कि आखिर में मसला क्या है। मसला जो है वो ये है कि अगर मैं आपको एक फ़िल्म का जो है वो रेफरेंस देता हूँ। कुछ अर्सा पहले इंडिया में एक फ़िल्म बनी थी, गब्बर इज़ बैक। उसमें जो उस कहानी का सारा क्रक्स था ना, वो ये था कि एक ही जगह पर तरबियत पाने वाले जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट एक जैसा होता है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि जो गब्बर इज़ बैक जो फिल्म थी इंडिया की, उसमें जो चीज़ बताई गई थी वो ये थी कि अमूमन ये देखा गया है कि एक ही जगह पर तरबियत पाने वाले जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट जो है वो एक जैसा होता है। अब ये अच्छाई या बुराई की बात नहीं हो रही कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसकी बात नहीं हो रही। माइंडसेट के हवाले से भी ये नहीं कहा जा रहा कि जी माइंडसेट से मुराद अच्छा माइंडसेट है या बुरा माइंडसेट, नहीं। बात ये हो रही है कि एक ही जगह पर तरबियत पाने वाले जो लोग होते हैं अमूमन उनका जो माइंडसेट है वो एक जैसा होता है और उनसे तवक्को भी यही रखी जा सकती है कि आने वाले दिनों में वो भी उसी तरह से परफॉर्म करेंगे, उसी तरह से ही मामलात को लेकर चलेंगे कि जिस तरह से कि वहाँ से तरबियत पाने वाले दीगर अहबाब जो हैं वो लेकर चलते रहे हैं। अब मामला जो है वो कुछ इस तरह से अटका हुआ है कि ये लोग जो हैं जो कि अपने एक माइंडसेट को लेकर चल रहे होते हैं, ये किसी दूसरे को उसमें फिट इन चूंकि होता हुआ नहीं देख पाते और उनको ये खदशा होता है कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे इदारे से पढ़ा हुआ आ गया या किसी दूसरे माइंडसेट का अगर आ गया तो चांसेस हैं कि ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है ये इस तरह से नहीं चल पाएगा। देखिए, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मामलात हैं कि मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता और उसकी वजह भी ये है कि मैं कोई सहाफ़ी तो हूँ नहीं हमें तो भाई सहाफ़ी तो फिर भी मार्शल कहा लेते हैं हम ज़र बिजनेस मैन है, बिजनेस के लोग हैं। हमारा इस तरह का जो है ना वो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। तो सिर्फ बात करने का जो मकसद है, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और मार्केट पर भी ये चीज़ें, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ और मुल्क के दीगर हालात जो हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हो रही है और हर बंदा जो है वो इस चहमगोई, इस गुत्थी को सुलझाने के चक्कर में है कि यार मामला क्या है। सीधी सीधी सी बात है, जो सीनियर मोस्ट हैं उनकी समरी आनी चाहिए, उसमें से कोई एक आध बंदा पिक होना चाहिए। आखिर ये फड्डा क्या है? फड्डा सर यही है कि जो गब्बर इज़ बैक में मैंने आपको बात बताई है कि बेसिकली गब्बर वाली जो माइंडसेट है वो चाहते हैं कि आगे भी जो है वो गब्बर आए और उनको ये खदशा है कि उनके जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें शायद कोई एक दो लोग जो हैं वो गब्बर नहीं है। तो लिहाजा चूंकि किसी एक ही जगह पर तरबियत पाने वाले लोग जो हैं उनका माइंडसेट एक जैसा होता है और वो उसी जैसा ही माइंडसेट आगे लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनको खदशा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि कोई एक दो दाने जो हैं वो कहीं और से भी एंटर हो चुके हैं,
तो इसलिए उनको ये खदशा है कि अगर उनमें से कोई बंदा आ गया तो हमारे माइंडसेट का यहाँ पर ब्रेकअप हो सकता है। तो उस ब्रेकअप को बचाने के लिए कुछ यकीन दहानियों की ज़रूरत है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर पहले जो कुछ बकवासियात चल रही थी, अब उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। अब ये तब्दीली जो रूनुमा हुई है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि दो लोग जो आपस में पहले लड़ रहे थे कि भाई या तुम या मैं, या तुम या मैं, और वो ये कह रहे थे कि तुम या मैं, लेकिन अब क्या सूरत हाल हुई है? अगर हम इसी तरह से आपस में लड़ते रहे तो किसी दूसरे माइंडसेट का बंदा अगर ऊपर आ गया तो फिर ना तुझे कुछ मिलेगा ना मुझे कुछ मिलेगा। तो लिहाजा अब वहां पर सूरत हाल ये है, वो क्या कहते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कुछ सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हुई है। अगर आप तन्हा कमरे में बैठें और इन सारी चीज़ों को जो है वो टेबल के ऊपर आप रख लें, पेपर के ऊपर लिख के टेबल के ऊपर रख लें और थोड़ा सा उसके ऊपर गौर फरमाएं, तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में। तो मसला जो है सर वो गब्बर का है कि गब्बर वाला माइंडसेट चाहता है कि गब्बर ही आगे आए, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि दरमियान में कुछ एक दो दाने जो हैं वो इधर उधर से आ गए हैं। अब यकीन दहानी जब तक नहीं होगी कि गब्बर इज़ बैक, तो अगर गब्बर जो है वो नहीं आएगा तो फिर मामलात जो है वो ख़राबी हो सकते हैं। और यही वजह है कि गब्बर्स की जो आपस में पहले की जो तू महमा थी, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो हमें तो कमी आती हुई महसूस हो रही है। और ज़ाती तौर पर मैं तो ये समझता हूँ कि शायद सीज़ फायर हो चुका है और वो ये चाहते हैं कि अगर हम इसी तरह से सिलसिले को लेकर चलते रहे तो कोई तीसरा जो है वो फ़ायदा उठा जाएगा। अब देखते हैं कि इस ममलकत खुदादाद के साथ जो है वो मज़ीद क्या खिलवाड़ होता है, क्या जो रूटीन चली आ रही है क्या उसमें कोई ब्रेक थ्रू होगा। अगर ब्रेक थ्रू होगा या नहीं होगा तो दोनों सूरतों में सर हम कोडेड अल्फाज में ही बात करेंगे, खुले अल्फाज में हम बात नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर ना आए तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग आउट ऑफ कंट्री बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो खुले से वीलॉग करते हैं, उनका शायद इरादा ये है कि वो उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, लेकिन हमारा चूँकि आना जाना लगा रहता है लिहाजा हम ये बोझ नहीं उठा सकते। तो चीज़ें काफ़ी भारी हैं और ये इस भार का अंदाज़ा बंदे को उस वक्त होता है, वो क्या कहते हैं ना कि दरिया में उतर कर ही उसकी गहराई का अंदाज़ा होता है, या वो शायद इस तरह से है कि पानी में उतर कर ही उसकी गहराई का अंदाज़ा होता है। तो बहरहाल जब पाँव थोड़ा सा रखा है तो पता लगा कि वाक़ईतन ये बहुत गहरा है। तो देखते हैं जी, इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन जो है वो उसमें गब्बर आता है या जिनको गब्बर रोक रहे हैं वो आता है। अल्लाह हाफ़िज़।